हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग मेरा नमस्कार। मैं अमन वर्मा, आप लोग का ना स्वागत है आप लोग के जीआरएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आज इंटरनेशनल योग डे है। आप सभी लोग को बधाई। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप। पहले ध्यान मुद्रा की स्थिति, शोल्डर सीधा, स्पाइन एकदम सीधी, आंख बंद करते हुए 3 टाइम्स ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास, नेत्र बंद। मृत्युंजय मन, मेरे साथ साथ आप भी लोग भी बोलिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। शांति शांति शांति। चलिए स्टार्ट करते हैं गिरवा संचालन से। लंबे कर श्वासों को छोड़ते हुए गिरवा को हम पीछे को ले आएंगे। वापस श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए गिरवा सामने की ओर, श्वास भरिए, श्वासों को छोड़ते हुए गिरवा नीचे की ओर, श्वास पूरी तरह से खाली कर लीजिएगा। वापस सामने की ओर, श्वास भरिए, लंबी करी श्वास। श्वास को छोड़ते हुए अपनी गिरवा को दाईं ओर करवाइए, घुमा लीजिए। पुनः इस स्थिति में वापस श्वास लेते हुए बाएं साइड, वापस श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए गिरवा को दाईं ओर, वापस श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर गर्दन को झुकाइएगा, बेंड। वापस श्वास लेते हुए श्वासों को छोड़ते हुए बाईं ओर, वापस श्वास भरते हुए सामने की ओर गर्दन, गिरवा को झुकाते हुए बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर, बस रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास, फोरहेड को हम palm पे अपने फोरहेड पर रखिएगा और अपने हाथों को पीछे को प्रेस करते हुए गिरवा को आगे की ओर प्रेस करिएगा। इससे हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन कंपन होंगी। रिलैक्स। वापस इंटरलॉक द फिंगर्स, पीछे हाथ रख लीजिएगा और हाथों को आगे की ओर प्रेस करिएगा, दबाइएगा, ढकलिएगा और गिरवा को पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन प्रेस करिएगा। इससे हमारे मस्तिष्क में कंपन होगी, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा फ्लो होता है और जिससे कान की भी समस्या जिन व्यक्ति को भी होती है इसमें भी बहुत आरामदायक है। चलिए
अब इसी दाएं हाथ को हम दाएं साइड रखते हुए बाईं ओर प्रेस करिएगा, ग्रीवा को ठीक उसको अपोजिट साइड प्रेस करते हुए करिएगा। रिलैक्स। अगला दाएं बाएं हाथ को सर पे रखते हुए प्रेस करिएगा। श्वास की प्रक्रिया सामान्य रहेंगी। वापस चलिए। इंटरलॉक द फिंगर्स, गर्दन के पास रखिएगा पीछे की ओर और अपने एल्बो को आपस में सटाते हुए एल्बो को नीचे के साइड प्रेस करिएगा और ग्रीवा को श्वास भरते हुए पीछे लगाइएगा। जितना संभव हो सके उतना आप गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए। आपकी उंगलियां में थोड़ी दबाव पड़ेंगी। वापस रिलैक्स। श्वास भरते हुए गर्दन के पीछे आप राउंड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए डाउन अप राउंड 1 2 3 4 5। आप इसी में नेक को हम पूरी तरह से घुमाएंगे। नेक डाउन, श्वास छोड़िए, श्वास लेते बाईं ओर से श्वास भरिए, गर्दन ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस 1 3 4 5। अपोजिट राउंड 1 2 3 4 5। चलिए, अब दोनों हाथों को अपने सामने रख लीजिए, उंगली आपस में अंगूठा मिला लीजिए। 10 टाइम्स फिंगर्स हथेली को आप अंदर की ओर ले जाइएगा, बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उंगली को मुट्ठी बंद करिएगा कस कर और पूरी तरह से खोलिएगा। टाइट पूरी तरह से बंद करते हुए पूरे खोलिएगा। 10 टाइम्स 1 2 फास्ट 3 4 5 6। जितना तेजी से आप कर सकते हो मुट्ठी बंद करिए और खोलिए। 7 8 9 10। अंगूठे को अंदर करिए और मुट्ठी बंद करते हुए रोटेट 1 2 3 4 5। एल्बोस में आपकी सीधी रहेंगे, बस रिस्ट की इसमें मूवमेंट होंगे। 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए, वीडियो पॉज हो गया। जी, नेटवर्क कमजोर होने के कारण वीडियो रुक जा रही है। चलिए, हाथों को कंधे की तरफ रख लीजिएगा, श्वास भरते हुए कंधे को ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस थोड़ा सा गोला बनाइएगा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। रिवर्स 1 2 3 4 5। चलिए, इसे अपने हाथों को दाएं हाथ को दाएं साइड ले जाते हुए हल्का सा दबाव दीजिएगा और गिरवा को इस साइड करिएगा छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। वापस पुनः दूसरे हाथ को हम ले जाएंगे दाईं ओर
जितना संभव हो सके उतना हम दबाइएगा अपने पैर और गिरवा को 24 मिनट दबाइए। काम करिएगा 1 2 3 4 5। चलिए दोनों हाथ कम घुटनों पर रखते हुए शोल्डर मूव करेगा 1 2। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एंट्री राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसमें बैठ चलते हैं हाथ को नमस्कार के पोजीशन पे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाइएगा और पूरी तरह से कंधे खींचिएगा, आपस में हथेली मिली रहेंगी और बाजू आपके कान से कटे रहेंगे। गर्दन सामने की ओर 1 2। जितना हो सके अपने कंधों को खींचिए ऊपर की ओर 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए एक बार और दोनों हाथ ऊपर ले जाइएगा 1 2। इसमें आप हाथ जितना खींचना खींच सकते हैं और टाइम आपकी बिल्कुल सीधी रहेंगी 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास छोड़ते हुए चले। तो दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखिएगा और बाएं हाथ को श्वास लेते हुए हाथ उठाइएगा, बाजू कान पर टच कराइएगा और श्वास छोड़ते हुए बाएं दाईं ओर झुकाव डालिएगा शरीर को 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए हथेली के नीचे की ओर एक रुक वापस सिर दाहिना हाथ बाएं हाथ को दाएं घुटने पे और दाहिना हाथ को श्वास भर के उठाइएगा। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाव डालिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए हाथ को धीरे 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 नीचे ले। चलिए इसमें अपने पैरों को खोलते हुए दंडासन की अवस्था में हम पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैर सीधा करिएगा दोनों पैरों को सीधा करते हुए खोल लीजिएगा पैरों को और आपस में पैरों को जमीन पे इस तरह से पटकिए। जितना हो सके उतना आप पटकिए, इससे हमारे शरीर में पैरों में कोई थकावट नहीं रहेंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। चलिए पैरों में हल्का डिस्टेंस डालिए और अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह से अंदर ले जाइए और हाथ से छोड़ 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपस में पैरों को मिला लीजिए, एंकल बाहर की तरफ अंदर की साइड इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों के एंकल को हम गोला से बनाइएगा इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इसका रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, अच्छा अंगूठे को हम बंद करिएगा इस तरह से और खोलिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसे अपने घुटनों को अंदर की तरफ खींचिएगा इस तरह से और ढीला छोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, अपने हाथों को साइड भाग के बगल में रखते हुए स्पाइन बिल्कुल सीधी कर लीजिए। श्वास लेते हुए हाथ को जमीन पर रखते हुए छाती को आप बाहर कर निकालिए स्पाइन आपके अंदर की ओर और श्वास लेते हुए ग्रीवा एकदम पीछे ढीला छोड़ दीजिए। वापस 5 टाइम्स करिएगा 1, वापस श्वास लेते हुए 2, 3, 4, 5, 6। चलिए, अब अभ्यास करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े होकर किए जाने वाले ताड़ासन। ताड़ासन पहले हल्का सा कमर का एक्सरसाइज कर लेते हैं। वार्म अप, अपने हाथ कमर को इस तरह से रख लीजिए। ये अपने कमर को फ्रंट एंड बैक श्वास भरते हुए पीछे का हल्का सा 1, श्वास छोड़ते हुए हल्का सा आगे की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में कमर को हम फ्रंट एंड बैक क्रॉस करिए 1, 2, श्वास भरते हुए 3, 4, श्वास छोड़ते हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका अपोजिट क्रॉस डायगोनल हम करेंगे फ्रंट एंड बैक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, इसमें हम कमर को गोला बनाएंगे 1, ऐसे 2, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे और धीरे धीरे 3 करने के इसका अभ्यास करेंगे बहुत धीरे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी को हम अपोजिट डायरेक्शन में राउंड करिएगा कमर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, अब अभ्यास करते हैं ताड़ासन की ओर। ताड़ासन जिसमें हमारे पैर के घुटना से का भी जितनी भी प्रॉब्लम है सब इसमें आरामदायक है और हाइट वृद्धि के लिए कद वृद्धि के लिए आसन बहुत बेनिफिट आसन है ताड़ासन। चलिए, इसको इंटरलॉक करिए फिंगर इस तरह से और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह से उठाइएगा और पूरा खिंचा डालिएगा और साथ में अपने एंकल को भी हील अप कर लीजिएगा इस तरह से और ऊपर की ओर खिंचा डालिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
श्वास छोड़ते हुए पार्श्वभाग से हाथ को खोलते हुए धीरे धीरे नीचे। चलिए एक बार आओ। इसी ताड़ासन को हम बगल से भी हाथ ले जाके भी करते हैं। पार्श्वभाग श्वास को लेते हुए हाथ को उठाइएगा ऊपर, फिंगर इंटरलॉक करते हुए हथेली को रुख आसमान की ओर, पैरों को खींचिए, कंधों को भी ऊपर की खिंचा डालिए। 1, जितना खींच सकते अपने आप को खींचिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पार्श्वभाग से हाथ को खोलते हुए वापस सांस छोड़ते हुए अपने दंड। चलिए अगला 10 का वृक्षासन, रिपोज, बैलेंसिंग। अपने दाहिना पैर को उठाते हुए अपने बाएं लेग को कॉर्नर पे कोने पे इस तरह से ग्रिप बनाते हुए आराम से खड़े हो जाइएगा और हाथ नमस्कार की पोजीशन पे, आपका लेग बिल्कुल पैरेलल। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, खिंचाव डालिए कंधों पे। 1, 2, बाजू आपके कानों से चिपके रहेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस श्वास छोड़ते हुए हथेली के नीचे हाथ पैर को धीरे धीरे आराम से घूमिए। सेम प्रोसेस हम दूसरे लेग से करेंगे। बाएं पैर को उठाते हुए दाएं पैर के क्रॉस रखते हुए, पैर आपका पैरल घुटना प्रणाम की पोजीशन पे हाथ के, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रिलैक्स। चलिए इसमें अब अभ्यास चलते हैं गरुड़ आसन। अपने पैरों को दाएं पैर पे खड़े होते हुए अपने बाएं पैर को क्रॉस इस तरह से लपेट लीजिएगा, पंजा से बाहर, और जो लेग हमारा इसमें ऊपर है हाथों को ऊपर से ले जाते बाएं को इस तरह से क्रॉस, गरुड़ आसन। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस गरुड़ आसन। इसमें हमारे सभी मांसपेशियां बलिष्ठ होती हैं और जिनके नस रेंज में सूजन हो वो इस आसन को नहीं करिएगा। चलिए इसी आसन को हम दूसरे लेग से करिएगा। दाएं लेग को दाएं पैर पे खड़े हो जाइए और दाएं लेग को उठाते हुए बाएं पैर से क्रॉस घुमाए, इस तरह से लपेट लीजिए, एक पैर दूसरे से लपेट लीजिए, और जो लेग ऊपर है आपको एक हाथ ऊपर से खोलते हुए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस गरुड़ आसन। जिनको करने में कठिनाई हो रही है आगे चलकर हम इनको और सहज तरीका से बताएंगे इसको। चलिए अगला अभ्यास चलते हैं त्रिकोणासन। पैरों को अपने हाइट के अनुसार खोल लीजिए इस तरह से, अपने हाथों को पार्श्वभाग पे इस तरह से खोल लीजिए पूरा, और श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए दाहिना हाथ दाएं लेग के पंजों के बगल में रखिएगा, श्वास छोड़ते हुए, और अपने ठीक हाथ को ऊपर की ओर देखिएगा, रुख आसमान की ओर आके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस श्वास भरते हुए फिर श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने लेग के पास पंजों के बगल में रखते हुए आसमान की ओर देखिएगा। हथेली आपस में पासों मिली मिली रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस श्वास भरते हुए रिलैक्स, आपस में पैरों को दान कर लीजिए। चलिए अगला अभ्यास करते हैं
अर्धकटी चक्रासन। हाथों को इस तरफ से हम कमर के पीछे रख लीजिएगा, सपोर्ट, पैरों में हल्का सा दूरी बनाते हुए। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिएगा। श्वास लेते हुए अपने बॉडी को पीछे ले जाइएगा, बशर्ते इसमें आपके घुटने आपके फोल्ड नहीं होंगे, घुटने आपके सीधे रखेंगे। जितना संभव हो सके उतना ही आप अपने आप को पीछे श्वास भरते हुए ले जाइए। गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं। सर्वाइकल के लिए आसन बहुत लाभदायक है। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5। बस श्वास लेते हुए वापस रिलैक्स। चलिए एक बार और करते हैं इसको। हाथों को इस तरफ से अच्छे से ग्रिप बना लीजिए पीछे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ेगा। श्वास लेते हुए बिना घुटना मोड़े आप पीछे की ओर जाइएगा। श्वास लेते हुए गर्दन को ढीला। 1 2 3 4 5। वापस श्वास लेते हुए अपने बॉडी को वापस ले आइए, रिलैक्स। अब इसमें अगला अभ्यास करते हैं पादहस्तासन। पाद मतलब पैर, आसन का हाथ। इससे हमारे आसन में कब्ज वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक है। पेट में जितनी भी समस्या गैस का उससे भी रिलीज होती है। सांसों को, हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर लीजिएगा। पैरों में हल्का सा डिस्टेंस, बहुत कॉमन, जब मिला के भी रख सकते हैं। और श्वास को छोड़ते हुए आप दोनों हाथों को पंजा बिना घुटना मोड़े, हाथ के पंजे बगल में पैरों के, घुटना इसमें बिल्कुल बेंड नहीं होनी चाहिए। हो सके, संभव हो तो आप अपना मस्तिष्क घुटनों से टच कराइएगा। हाथों को एंकल से ग्रिप बना के पकड़ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और स्वभाव से श्वास छोड़ते हुए वापस। चलिए एक बार और से रिपीट करते हैं पादहस्तासन। श्वासों को भरते हुए और स्वभाव से हाथ को खोलेंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए बॉडी आगे को झुकाव डालिएगा। दोनों हाथ पंजों के बगल में रखते हुए श्वास रिलीज करिएगा और नासिका से घुटना टच करिएगा। एंकल को हील से पकड़िए। 1 2, जितना संभव हो सके आप उतना झुकाव डालिएगा, जबरदस्ती नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास लेते हुए सामने से पार्श्वभाव से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। चलिए अगला अभ्यास करते हैं उत्कट आसन। उत्कट आसन जिन व्यक्ति को आइस की भी समस्या है उसमें इस आसन को बहुत लाभदायक है। और जिनको घुटने पे पहले से समस्या है, संधिवात है, गठिया रोग, इस आसन को नहीं कर सकते। चलिए हाथ पैरों को जितना हमारा शोल्डर लेवल डिस्टेंस है उतना ही हम अपने पैरों पर लेवल रखेंगे डिस्टेंस। हाथ सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए बैठिएगा। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेकर वापस हाथ और रुख नीचे। इसी को हम फिर से कराएंगे कंटिन्यू बिना होल्ड किए। चलिए वापस श्वास, हाथ को सामने की ओर, श्वास लेते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए 1, श्वास लेते हुए वापस 2, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए ये हुए हमारे स्टैंडिंग पोजीशन ताड़ासन। अगला अभ्यास बैठ के किया जाने वाला आसन सिटिंग पोज।
करेंगे अभ्यास पश्चिमोत्तानासन, जिससे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और पेट में हमारे संकुचन होते हैं, जिससे कि हमारे गैस्ट्रिक गैस से जितने भी संबंधित प्रॉब्लम इसमें दूर होती है। पश्चिमोत्तानासन वही व्यक्ति कर पाएंगे जिनका पेट पूरी तरह से साफ हो, वो आसन करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए, पश्चिमोत्तानासन करने से नाम कराता है आपको बालासन, जिसको हम जानुश्रीरासन भी बोलते हैं। अपने दाहिने हाथ दाहिने पैर को उठाते हुए फीमर पे बाएं पैर के थाई पे रख लीजिएगा इस तरह से। अगर थाई पे नहीं रख पाते हैं तो आप जमीन पर भी इस तरह से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर संभव हो सके तो आप अपनी फीमर पर रख लीजिए इस तरह से। कंटिन्यू श्वास लीजिएगा, हाथ उठाइए श्वास लेते हुए और सामने से श्वास छोड़ते हुए। 1, वापस श्वास भरते हुए 5 टाइम्स करेंगे इसको। 2, 3, 4, 5। वापस पैरों को खोल लीजिएगा दंडासन की अवस्था में। सेम कंडीशन जानुश्रीरासन, जिसको बालासन बोलते हैं। दाएं पैर को उठाते हुए दाएं लेग पे फीमर पर रखिएगा इस तरह से। अच्छा है तो इस तरह से भी रख सकते हैं भूमि पे। संभव हो तो अपने पैरों को थाई पर रखिएगा और सांस को भरते हुए हाथों को उठाइए सामने से और सांस छोड़ते हुए सांसों को नीचे की तरफ झुकिए। 1, वापस 2, 3, 4, 5। वापस सांस छोड़ते हुए पैरों को खोल लीजिएगा। अपनाते पश्चिमोत्तानासन। श्वास को लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए अपने स्पाइन से झुकाव डालिएगा। श्वास छोड़ते हुए अंगूठे पकड़ लीजिएगा इस तरह से और धीरे धीरे पहले एल्बो को भूमि पर रखते हुए और उसके बाद अपने नासिक और मस्तिष्क को फोल्ड करते हुए घुटनों को मध्य ले आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस श्वास लेते हुए चलिए इसी को हम फिर से करते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति का हो नहीं पाता पश्चिमोत्तानासन, इसमें गड़बड़ी करके क्या वो हम बताते हैं आपको। श्वास लेते हुए हाथों को उठाइएगा और श्वास को छोड़ते हुए हम यहीं से बेंड कर देते हैं पेट को। नहीं पहुंच पाया मेरा ध्यान क्योंकि हमने पेट से ही होल्ड कर दिया, जो कि सीधे हुई है आप लोग। और स्पाइन से होल्ड करने का अभ्यास करिए, अंगूठों को इसके पकड़ में आएगा और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों एल्बो को अपने भूमि पे रख लीजिएगा और सांसों को छोड़ते हुए अपने आप और खिंचाव डालिएगा और फोरहेड को दोनों घुटनों के मध्य में रख लीजिएगा। 1, 2, 3। अच्छा है तो अपने फिंगर को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से अपने एंकर को आउटवर्ड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर से उठाइए सामने से और पार्श्वभाग से अपने हाथों को वापस भूमि पर ले आए। अगला अभ्यास करते सुप्त वज्रासन। अपने बाएं लेग को फोल्ड करते हुए वज्रासन की अवस्था में हम इस तरह से बैठ जाइएगा। सुप्त वज्रासन, जिससे कि हमारी पृष्ठबद्धता दूर होती है। और ये सुप्त वज्रासन वो पेशेंट नहीं करेंगे जिनको कार्डियो की समस्या और हाई बीपी वाले इस आसन को कतई नहीं करेंगे सुप्त वज्रासन। और बाकी इसे लोग कर सकते हैं। अपने दोनों एल्बो के सहारे से हम पीछे की तरफ धीरे धीरे लेट जाएंगे इस तरह से। इससे हमारी पृष्ठबद्धता दूर होती है, नाभि का टलना दूर होता है और हमारे नाभि के निचले हिस्से पर खिंचाव पड़ता है, संकुचन होता है, जिससे कि हमारे पाचन क्रिया में बिल्कुल सुधार होता है। अपने दोनों हाथों को थाई पे इस तरह से रख लीजिएगा और श्वासों की कंडीशन बिल्कुल समान अवस्था में
लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को छोड़िएगा। इसे 1 से 3 मिनट तक इसको अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास में ये आप जरूर प्रयास करिएगा, अपने पीठ को जमीन पर लगाने का बिल्कुल प्रयास करिएगा इस तरह से। चलिए वापस श्वास लेते हो अपने दोनों एल्बो के सहारे। वज्रासन, इसी में अपने पैरों को दंडासन की अवस्था में इस तरह से खोल लीजिएगा, एंकल आउटवर्ड। अगला अभ्यास वक्रासन, इसे वक्र का मतलब टेढ़ा। अपने दाहिने लेग को हटे हुए अपने घुटने दाएं घुटने के पास रखते हुए, और जो लेग हमारा ऊपर है जी, अपने दाएं पैर दाहिने पैर को हटे हुए दाएं घुटने के पास रखते हुए, जो लेग हमारे ऊपर है वही हाथ ठीक हमारे पीठ के पीछे इस तरह से रख लीजिएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए ताकि आप बैलेंस आपका बिगड़े नहीं, और अपने दाएं हाथ को पैर से इस तरह से बाहर निकालते हुए अंदर की ओर थोड़ा सा प्रेस करिएगा घुटना को, ताकि आप जितना बाहर निकाल सकते हैं हाथों को उतनी आसानी से आप अपने एंकल को इस तरह से पकड़ सकते हैं, और एंकल आपका भूमि। श्वास भरिए, श्वासों को छोड़ते हुए बॉडी को पूरी तरह से ट्विस्ट कर लीजिए। एंकल आपका सामने आउटवर्ड रहेंगे, बाहर की ओर। श्वास पूरी तरह से खाली, वक्रासन। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, लेकिन इससे हमारी पूरी बॉडी टेढ़ी की टेढ़ी है, पर हमारा स्पाइनल बिल्कुल सीधा है। इससे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ग्रीवा को सामने ले आएंगे, वापस श्वास छोड़ते हुए दंडासन की अवस्था में आ जाएंगे। पुनः इसी आसन को वक्रासन को हम करते हैं बाएं लेग से। बाएं लेग को उठाते हुए अपने दाहिने घुटने के पास रखते हुए, अपने जो लेग हमारे ऊपर है वो हाथ ठीक पेट के पीछे इस तरह से रख लीजिएगा, और अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हुए अपने प्रेस करिएगा ताकि आपका हाथ पूरी तरह से बाहर आए। बाहर जब आएगा तो आपको बहुत आसानी से आप अपने एंकल को इस तरह से पकड़ लीजिएगा। एंकल इस तरह से जमीन पर रखते हुए सांसों को भरिए, श्वास को खाली करते हुए पूरी तरह से श्वास बाहर निकालिए, और जितना संभव हो सके अपने आप को पीछे पूरी तरह से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास लेते हुए ग्रीवा को हम सामने की ओर ले आएंगे, वापस श्वास छोड़ते हुए दंडासन की अवस्था में। इसी में चलते अगला अभ्यास अर्धमस्यंगरासन की ओर। अर्धमस्यंगासन जिससे कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अति लाभदायक है, लेकिन जो महिला प्रेग्नेंट हो या जिन महिला का पीरियड आ रहा हो उस दौरान इस आसन को अर्धमस्यंग को नहीं करिएगा कतई बिल्कुल। और इससे कि जिनको हार्निया की भी समस्या हो इस आसन को बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। इससे पहले जो हमने वक्रासन अभी कराया था उसमें हार्निया वाले पेशेंट को भी कर सकते हैं, बट अर्धमस्यंग आसन में हार्निया वाले पेशेंट बहुत सावधानी पूर्वक इसको करिएगा। चलिए दाहिने लेग को उठाते हुए अपने बाएं पैर के इस तरह से रख लीजिएगा, इस पे बैठिएगा बिल्कुल नहीं, बस सपोर्ट रहेगा, और बाएं पैर को उठाते हुए दाहिने घुटनों के बगल में इस तरह से रख लीजिएगा, और हल्का से इसको प्रेस करिएगा ताकि आप का बॉडी श्वास खाली करते हुए ट्विस्ट होने की कगार पे आ जाए। और जितना प्रेस करेगा उतना आपको अपने दाहिने हाथ को इस तरह से निकालिएगा, सपोर्ट ले लीजिएगा, अपने बाएं हाथ को पीठ के पीछे इस तरह से रख लीजिए ताकि आपकी बॉडी अनबैलेंस नहीं हो, और इस तरह से आप एंकल को पकड़ लीजिएगा।
और सांसों को पूरी हाथ खाली करते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिएगा और जो हाथ अपनी भूमि पर रखा हुआ है उसी को उठा करके 5 उंगलियां मिलाते हुए पीठ के पीछे कमर पे इस तरह से रख लीजिए। श्वास की गति सामान्य रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस लेते हुए गिरवा को सामने की ओर वापस दंडासन की अवस्था में अर्धमस्तेंद्र आसन। इसी आसन को हम दूसरे लेग से करेंगे। दाएं लेग को उठाते हुए हम अपने दाहिने लेग के नीचे इस तरह से ले जाते हुए और अपने दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं घुटने के बगल में रखते हुए हल्का सा हम बॉडी ट्विस्ट करके सांस को निकालते हुए बाएं हाथ को हल्का घुटने से इस तरह से जितना दबाएंगे अपने दाहिने हाथों को पीठ के पीछे इस तरह से रख लीजिएगा और इस तरह से एंकल को पकड़ते हुए श्वास को भरिए और सांस को खाली करते हुए बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस को भरते हुए गिरवा को सामने की ओर ले आएंगे। दोनों लेग को खोलते हुए दंडासन की अवस्था में। ये हमारे अर्धमस्तिष्क आसन। इसी में चलते हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन को दाएं पैर को फोल्ड करते हुए दाएं पैर के नीचे जैसे हमने अर्धमस्तिष्क किया था उसी तरह हम गौमुख आसन करेंगे। बट इसमें हम दाएं पैर को उठाते हुए को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक घुटना दूसरे घुटनों के ऊपर इस तरह से रखा जाएगा गौमुख आसन, जिससे कि हमारा शरीर एक गाय के सामान्य है। और जो लेग हमारे ऊपर है वो हाथ हम ऊपर से ले जाते हुए पीछे की तरफ रख लीजिएगा और दूसरे हाथों को नीचे से ले जाते हुए बहुत आराम से संभव हो सकती है। पहले उंगलियों को इस तरह से पकड़िएगा, मिडिल फिंगर्स को जितना हो सके और सामने को देखिएगा कंधा पर ठीक बगल में सर के। 1 2 3 4 5। वापस श्वास छोड़ते हुए हाथों को आराम से वापस सामने की ओर लाएंगे अवस्था में। पैरों को दंडासन को हम खोलते हुए पुनः हम गौमुख आसन करेंगे दूसरे लेग से। अब दाएं हाथ पैर को हम फोल्ड करते हुए दाहिने लेग के नीचे से ले जाते हुए दाहिने लेग को दाएं लेग के ऊपर से क्रॉस इस तरह से रख लीजिएगा। दोनों घुटने हमारे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा लीजिएगा। इसमें अब हमारे पैर को दिशा चेंज हो गई है, जिससे कि जो पैर हमारा ऊपर वही हाथ अब हमारा दाहिना हाथ दाहिना लेग ऊपर तो ऊपर जाएगा इस तरह से। और बाएं हाथ को फोल्ड करते हुए जिससे नीचे से इस तरह से आप इसको पकड़ लीजिएगा। वृक्ष स्थल इसमें आपका ग्रोथ होगा और जितना संभव हो सके उतना आप करिएगा। सामने की ओर देखिएगा। 1 2 3 4 5। वापस दंडासन की अवस्था में चलिए इसमें बैठते हैं। वापस वज्रासन की अवस्था में हम करते हैं वज्रासन। पैर को फोल्ड करते हुए दाहिने लेग को फोल्ड के लिए इस तरह से बैठ जाइए और दाहिने लेग को फोल्ड करते हुए शशाकासन, जिससे कि हमारे हृदय की स्वाभाविक रूप से मालिश होती है। और हाई बीपी वाले आसन को नहीं करिएगा। लीवर पेनक्रियाज से सब एक्टिव रहेंगे, हमारी बहुत बेनिफिट है। चलिए दोनों श्वासों को इस तरह से आप पैरों को खोल के आप नितंब भूमि पे स्पष्ट रूप से लगा होना चाहिए। चलिए श्वासों को लेते हुए हाथ ऊपर रखिएगा, जाते हुए और श्वास छोड़ते हुए अपने स्पाइनल से रेक्ट होल्ड करते हुए धीरे धीरे भूमि पे और हेड जमीन पे लगाते हुए तो आपकी 5 उंगलियां आपस में मिल जाएंगी। खिंचाव डालिएगा, एल्बो को जितना खींच सकते हो खिंचाव डालिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक बार और करिएगा इसको। शशाकासन। श्वास करते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे और हेड को दोनों को स्पर्श कराइएगा। हाथों को उंगलियां आपस में मिली रहेंगी। हाथ जितना खींच सकते हैं उतना खींचिएगा। इससे आपका वृक्ष स्थल आपके नजदीक घुटनों पे स्पष्ट रूप से चिपके रहेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। वापस श्वास लेते हुए अगला अभ्यास चलता है मंडूकासन। मंडूकासन इस अवस्था में हम वज्रासन अवस्था में बैठ जाएंगे। इसके 3 वेरिएशन और तीनों वेरिएशन हम कराएंगे। चलिए, हाथ की उंगली इस तरह से अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद कर लेंगे और अपने नाभि के पास दोनों मुट्ठी को इस तरह से रखिएगा। श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकिएगा। फोरहेड आपके भूमि पे स्पर्श। 1 2 3 4। एल्बो आपके दोनों ढीले कर जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास लेते हुए रिलैक्स। इसका दूसरा वेरिएशन, श्वास अपने दाहिने हाथ को हथेली नाभि पर रखते हुए बाएं हाथ को ठीक उसके ऊपर रख लेंगे हाथों के। श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। वापस हाथ की हथेली चेंज कर लीजिए, बाएं हाथ नाभि पे और दाएं हाथ ऊपर। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाइएगा और हेड को भूमि पे स्पष्ट लगाइए। 1 2 3 4 5। वापस श्वास लेते हुए लास्ट वेरिएशन मंडूकासन के दोनों हाथ इस तरह से हम ग्रिप बना लीजिएगा, लेकिन पीछे को इस तरह से, और श्वास लेते हुए सामने को झुकाव डालिएगा। निगाहें आपके सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास भरते हुए अब अगला अभ्यास करते हैं मंडूक उत्तान मंडूकासन। दोनों पैरों को इस तरह से जितना संभव हो खोल लीजिएगा। स्पाइन इसमें आपकी एकदम सीधी। आपस में पीछे पैर के दोनों अंगूठे आपस में मिले रहेंगे। हील आपके बिल्कुल ओपन हो जाएंगे। अपना नितंब बिल्कुल भूमि पे स्पष्ट रूप से बैठे रहेंगे और घुटना जितना हो सके आप खोल लीजिएगा। इसी में दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए और दाहिना हाथ को फोल्ड करते हुए बाएं कंधे के पीछे रख लीजिएगा और बाएं हाथ को फोल्ड करते हुए दाहिने कंधे के पीछे इस तरह से कैंची बना लीजिएगा और जितना हो सके आप सामने की ओर देखिए। गर्दन बिल्कुल आपके सामने की ओर, गर्दन नीचे नहीं झुका होना चाहिए आपके। इससे हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेंगी। जितने भी इसमें दर्द उत्पन्न होती है बिल्कुल रिलैक्स फील होंगे। इसमें आपके सर्वाइकल, T1 T2, थोरैक्स, L1 to L2, लुम्बार, स्केरल, ऑक्सीजन, ये सब में आपको बहुत ही रिलैक्स आसन मिलेंगे आपको उत्तान मंडूकासन। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रहेंगे इसमें। आप इसे चाहे तो 5 से 10 मिनट तक आप इस अवस्था में बैठ सकते हैं या 1 से 3 मिनट तक। वापस श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों के पास। पुनः एक बार इसे और करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब इसमें दाएं हाथ को फोल्ड करते हुए दाहिने कंधे के पीछे और दाहिने हाथ को फोल्ड करते हुए बाएं कंधे के पीछे। डायरेक्शन हाथों की चेंज हो गई है इस तरह से। होल्ड। सांसों की गति बिल्कुल सामान्य अवस्था में आप रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास को छोड़ते हुए हाथ की गति बिल्कुल सामान्य। चलिए अगला, अब पहले तो वापस की अवस्था में वीडियो बंद हो गए, फिर मैं इसको वीडियो को पढ़ दूं। अगला अभ्यास करते हैं उत्तान मंडूकासन, सॉरी उष्ट्रासन। अभी हमने जो आसन किया उत्तान मंडूकासन किया। अब अगला अभ्यास उष्ट्रासन, जिसे पढ़ाई के लिए बहुत बेनिफिट आसन है ये। लेकिन जिनको हाई बीपी, कार्डियो की समस्या और हार्निया, सियाटिका, हाई बीपी, हार्निया, कार्डियो
की समस्या जिनको हो उस आसन को आप बिल्कुल नहीं करिएगा। चलिए, हाथ पैरों को हल्का सा डिस्टेंस, हाथ बिल्कुल इस तरह से आप पीछे रख लीजिएगा, जैसा मैं चक्रासन किया था ठीक उसी तरह उष्ट्रासन। श्वास लेते हुए पहले गर्दन को हम पीछे रिलैक्स भी छोड़ देंगे, श्वास लेते हुए वापस पीछे को जाएंगे। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए वापस रिलैक्स। वापस वज्रासन की अवस्था में से बैठ जाइएगा। अब अगला अभ्यास चलते हैं पॉन पोज पे। पेट के बल किए जाने वाले आसन भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये 3 आसन हम आपको पेट के बल किए जाने वाले कराएंगे। इस तरह से हम पेट के बल इस तरह से हम बैठ जाएंगे। भुजंगासन में जिनको हार्निया, कपल सिंड्रोम की समस्या हो, इस आसन को आप बिल्कुल नहीं करिएगा। और बाकी थायराइड, सियाटिका और जिन महिलाओं का पीरियड्स भी आ रहे हो तो इस आसन को भी आप कर सकते हैं उस दौरान। चलिए, अपने चिन्ह को नियमित इस तरह से रख लीजिएगा और अपने दोनों हाथों को जिस स्तंभ के बगल में इस तरह से रख लीजिएगा और पीछे पैर आपके दोनों पंजे मिले रहेंगे और श्वास लेते हुए आप नाभि हिस्सा तक उठाइएगा। एल्बो आप इसमें बेंड रहेंगे, आप एल्बो पे ले जाएंगे इसमें पूरी तरह से नहीं, और नाभि हिस्सा तक उठाते जितना हो सके उतना आप अपने आप को ऊपर की ओर देखने का प्रयास करिएगा। चलिए, श्वास लेते हुए 1 2, श्वास की गति सामान्य 3 4 5। वापस श्वास लेते छोड़ते हुए अब इसी में दोनों हाथों को हम अपने कमर की ओर ले जाएंगे, पेट के पास। वापस श्वास लेते हुए पूरा तरह से फूल और उसमें बॉडी को ट्विस्ट करते हुए बाईं ओर देखिएगा। 1, अपने एंकल को 2 3 4 5। श्वास लेते हुए ग्रीवा को सामने को लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर वापस सामान्य अवस्था में सिंह पे। लास्ट पोजीशन भुजंगासन के श्वास लेते हुए और उसको ठीक देखते दाईं ओर हम ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे को देखिएगा अपने एंकल को दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस लेते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः अपनी स्थिति में जाइएगा, भुजंगासन। चलिए, अगला अभ्यास चलता है शलभासन की ओर। अपने दोनों हाथ अपने उंगली के नीचे ले जाइएगा, पैर के थाई के नीचे इस तरह से, और अल्टरनेट लेग करिएगा, एक लेग करके उठाइएगा। सांस लेते हुए दाहिने लेग को उठाइएगा। 1, वापस दूसरे लेग को 2, जितना कम है उसका पैर उतना उठाइएगा, एंकल आपके बाहर की ओर। 3 4 5। ये शलभासन जिनको हार्निया की समस्या है इस आसन को बिल्कुल नहीं करिएगा, और जिनका ऑपरेशन हुआ है 3 से 6 महीने तक इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करेगा। अब इसको दोनों लक्षण करेंगे, दोनों हाथ नीचे आए आपके उंगली पे और हाथों के सहारे से आप अपने दोनों पैरों को उठाइएगा, श्वास भर के घुटना बिल्कुल सीधा और एंकल आपका आउटवर्ड। स्टार्ट। 1 2, जितना संभव हो सके अपने लक्ष्य पर उठाइएगा। 3 4 5 6 7, श्वास गति सामान्य 8 9 10। वापस सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैर भूमि पे, अपने पैर को कंफर्टेबल कंफर्ट कर लीजिए
चलिए इसमें अभ्यास करते हैं धनुरासन। इसमें भी आप इस पैनल बिल्कुल फ्लैट फील दोनों घुटनों को होल्ड करते हुए अपने एंकल को इस तरह से पकड़ लीजिएगा और एंकल को खोलने का प्रयास करिएगा इस तरह से, लेकिन अपने एंकल को पकड़ते हुए, ताकि उससे आपकी बॉडी ऑटोमेटिक आगे से उठ जाएगी धनुरासन। और जो महिला को भी अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो इसमें इस आसन को भी कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान भी, भुजंगासन और धनुरासन। चलिए सांस लेते हुए पैर फूलिएगा, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी आगे से जाएंगे। 1 ऊपर की ओर देखिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस छोड़ते हुए पुनः हम इसको पैर रिपीट कराइएगा। इसमें ये करना क्या है, पैरों को इस तरह से खोल लेगा। जब पैर को खोलिएगा तो ऑटोमेटिक बॉडी आपकी आगे की ओर से उठ जाएगी। फिर से आप एंकल को दोनों इस तरह से पकड़ लीजिएगा, आपस में उंगली अपनी अंगूठा मिलाकर रखिएगा। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैरों को समान स्थिति में पैरों को खोल लीजिएगा, हाथों को इंटरलॉक करते हुए किसी भी डायरेक्शन में अपने हेड को झुका लीजिएगा। वक्रासन। वापस बाएं करवट लेते हुए उत्तान पादासन, पवनमुक्तासन और हलासन, सर्वांगासन और हलासन, मत्स्यासन कराते हुए शवासन कराएंगे। इसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम की ओर चलेंगे। चलो उत्तान पादासन का अभ्यास करते हैं। अपने हाथों को हाथ इस तरह से रख लीजिएगा भूमि पे, एंकल बाहर की ओर, श्वास लेते हुए दोनों पैर को उठाइएगा 30 डिग्री। 1 2 3, एंकल आउटवर्ड, 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसमें अभ्यास करते हैं पवनमुक्तासन। पैर को फोल्ड करते हुए इस तरह से अपने छाती से लगा लीजिएगा और हाथों को इंटरलॉक करते हुए छाती वाले से दबाइएगा। श्वास खाली करते हुए अपने नासिका को उठाइएगा, घुटनों से टच कराइएगा। जिनको कमर में दर्द है वो गर्दन को उठाने का अभ्यास बिल्कुल नहीं करिएगा। 1 2 3 4 5। श्वास लीजिएगा, लेते हुए वापस पैर को खोलिएगा, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को घूमिए। अगला अभ्यास करते हैं अर्धहलासन। श्वास को लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री से 30 to 60 to 90। अर्धहलासन। वापस श्वास को छोड़ते हुए भूमि पे। अब अगला अभ्यास करते हैं सर्वांगासन। जो आशीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन कर सकते हैं। पूरा बेनिफिट आपका सर्वांगासन में भी है। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाइएगा 30 60 90। अपने नितंब को उठा लीजिएगा पूरी तरह से, आप सहारा ले लीजिएगा सर्वांगासन। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में आप अपने को हलासन की अवस्था में ले जाइएगा। हाथ सामने को 5 उंगली हो, एल्बो सीधा, एंकल आपके ठीक जमीन पे। शरीर की आकृति बिल्कुल हल की तरह, बैल खेत में हल जोतते हैं उसकी तरह, हल की तरह आपकी आकृति हो गई है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से इस आसन को बिल्कुल नहीं करिएगा, ना तो सर्वांगासन और न ही हलासन। वापस श्वास को छोड़ते हुए श्वास को लेते हुए इंसान को नीचे, वापस 60 30 15 0। रिलैक्स। इसे हम करते हैं मत्स्यासन। युवा पर हेड के टॉप सिरा को हम भूमि पर रख लीजिएगा, पलट पे आराम से। 1 2 3
4 5 वापस। श्वानासन के बाद मत्स्यासन करते हैं, क्योंकि श्वानासन में आपके टेंसिल बिल्कुल दब जाते हैं श्वानासन हलासन में, तो उसके विपरीत हम लोग मत्स्यासन करते हैं ताकि हमें टेंसिल की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, दोनों पैर खोलते हुए हाथ की हथेली आसमान की तरफ, लंबे श्वास श्वास, अपनी पूरी श्वासों की गति सामान्य रखिएगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता श्वास लीजिएगा, आंखें बंद। चले, यहीं से दाईं ओर करवट लेते हुए अपने आसन में बैठ जाइएगा। सुखासन, पद्मासन, और पद्मासन किसी भी अवस्था में जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस अवस्था में आप बैठ जाइएगा। चलिए, मत्स्यासन सॉरी प्राणायाम की ओर चलते हैं। कपालभाति, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, इस अवस्था में पीछे से पेट सीधा, श्वास भरिएगा और छोटे छोटे क्रम में अपनी श्वास को छोड़िएगा। 20 एक श्वास में, 40, 80, 120, इस तरह से गति आप बढ़ाते रहिएगा। कपालभाति, कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, भाति का मतलब चमकना। इससे साइनस की भी जो भी प्रॉब्लम है इससे बहुत दूर होती है। चलिए, लंबी कर श्वास भरिएगा। स्टार्ट। सांस लीजिए, लंबी कर सांस लीजिए, श्वास को छोड़ दीजिए पूरी तरह से। फिर से एक बार और सांस लीजिए, रिलीज। चलिए, शुरू करते हैं। एक और लास्ट। चलो, अगला अभ्यास चलता है। इसमें सिर्फ कई प्राणायाम, जीभ को बाहर को निकालिएगा और पाइप की तरह रोल बनाइएगा और उसी के जरिए आप श्वास को लीजिएगा। होल्ड, गर्दन डाउन, लॉक चेस्ट को नेक टू दी सामने की ओर मुद्रा इस तरह से बनाते हुए श्वास को एक नासिका क्षेत्र से पास करिएगा। वापस। इससे शरीर में ठंडक मिलती है। लास्ट 3 बार। चलिए, इसमें अगला अभ्यास करते हैं उज्जय प्राणायाम, जिससे गले बिल्कुल हमारे साफ होते हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं। गले के द्वारा हम अपनी सांसों को खींचेंगे। स्टार्ट करते हैं। सांस को जैसे खाली करेगा। बस एक बार और।
लास्ट होल्ड, रिलीज। चलिए अगले बार चलते प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम। तर्जनी मस्तिष्क पे, मिडिल आइस, नोज पे अनामिका, कनिष्ठा, होठ पे। आप कान को इस तरह से आप बंद कर लीजिएगा। आप बॉडी की तरफ गुंजन करिएगा। अंदर चलिए वापस ज्ञान मुद्रा का अवस्था में आके बंद करिएगा। ए टाइम सोम को चारा। श्लोक के साथ साथ हम अपने क्लास को समाप्त करेंगे। साथ साथ आप लोग भी श्लोक बोलिएगा हाथ प्रणाम मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करिएगा, उसमें हीट उत्पन्न करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पे मालिश करिएगा। अपने हाथों पर भी पुनः एक बार और घसा करिए अपने हथेली को। माथे पे स्पर्श करते ईश्वर को प्रणाम करते हुए अपने आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए। आज की क्लासेस हम यही समाप्त करते हैं। कल से क्लासेस हमारी 7 से 8 रहेंगी। आज योग दिवस पे वैदिक विज्ञान में कार्यशाला रहा 5:30 से 6:30 बजे तक। अपनी क्लास को आज हम 8 से 9 तक रखे थे। कल से क्लास हमारी 7 से 8 रहेंगी। इसके साथ हम आप सभी लोग को नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत जय हिंद। अमन जी, आपका बहुत प्रसारण जिस कारण ये कार्यशाला जी पा रहा है। मेरी आवाज आ रही है? क्लास को समाप्त कर सकते हैं आप। मेरी आवाज आ रही है? शिवम जी आवाज आ रही है आप मेरी? आ रही है आपको? जी जी आवाज आपकी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, कार्यशाला को इतना सुंदर सुखद बनाने के लिए। और आज योग दिवस है, 8वां संस्करण योग दिवस का, मोदी जी के द्वारा जो यूएन की सभा में योग दिवस को पूरे विश्व में फैलाया आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और हम सब उसके एक भाग हैं, उसके एक थ्रेड हैं। के थ्रू
होगा पूरे विश्व में जो है। जेआरएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा चलित जेआरएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा यह पूरे कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी तरीके से हम निरंतर अलग अलग फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट का कार्यशाला आपके समक्ष रखते रहेंगे और आपको इससे लाभान्वित करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमें इतना समय दिया और हमें सुनने की इच्छा रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। संवेद रूप से सबका धन्यवाद। कार्यशाला को हम आज समाप्त करते हैं, समाप्त करने की घोषणा करते हैं। अगर किसी सहभागी को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो हमारे पेड क्लास में आकर के मिस्टर अमन वर्मा जी से, जो कि योगा ट्रेनर आपके रहेंगे, आप इनसे निरंतर क्लासेस सीख पाएंगे और आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके लिए हमारे लिंक में दिए गए ऐप है, उसको डाउनलोड कर ले। वहां से पेड बैच आपको खरीदना पड़ेगा। वहां से पेड बैच आप खरीद करके आप योगा का रेगुलर क्लास ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा करते हैं।